पता है हम लोग चैंटिंग करते हैं, एक ही चीज को बार 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 बोलते रहते हैं। मंत्रा चैंटिंग, दैट इज mantra chanting. They work on sound level but they also work on repetition. आप कोई भी माइंड की चीज देखोगे वो रिपीटेशन पे वर्क करती है। सेम गोज फॉर बॉडी। आपको बॉडी बनानी है, रिपीटेशन। आपको बॉडी लूज भी करनी है, रिपीटेशन। राइट। आपको अगर ऐसे है कि माइंड के अंदर हैबिट बनानी है, रिपीटेशन। आप विजुअलाइजेशन करते हो डेली, आप अफर्मेशन करते हो डेली, दे टॉक अबाउट रिपीटेशन। व्हाई? the more repetitions you make, what actually happens is, समझो कि एक पूरे ग्राउंड के ऊपर, राइट, बहुत सारे ना मार्बल्स गिर गए हैं। right? इन मार्बल्स को आप लाइन से ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। right? जब भी आप लोग किसी भी दो मार्बल को ज्वाइन करते हो, ये दो मार्बल क्या है, एक जहां पे आप हो और एक जहां पे आप पहुंचना चाहते हो। जैसे ही आप एक बार उसको ज्वाइन करते हो, एक थॉट देते हो, एक वो ऐसे समझो लाइन ड्रॉ हो गई है उसके ऊपर। आपने दूसरी बार थॉट दिया, लाइन ड्रॉ हो गई है। बट अभी ये लाइंस बहुत पतली हैं। क्यों बहुत पतली है? इतने मार्बल्स बिखरे हुए हैं, पता ही नहीं चल रहा। राइट, वी आर ऑल कंफ्यूज। हमारे ब्रेन के अंदर इतने सेल्स होते हैं बट पता ही नहीं चल रही हैं चीजें। बट जब आप डेली डेली फॉर्मली उसको रीअफर्म करते हो, रीअफर्म करते हो, रीअफर्म करते हो, होता क्या है कि वो लाइन बहुत डीप चली जाती है। अब डीप जाने से क्या होता है? वाई पीपल डू मंत्रा चैंटिंग? मंत्रा चैंटिंग का साइंस ये है, आप लोगों ने सुना होगा कि कोई चीज इतनी डीप चली जाए कि आपके साथ कुछ भी हो ना तो वही चीज निकले। मतलब मर रहे हो तो बोले भगवान का नाम निकले। डेथ इज द बिगेस्ट इवेंट इन ह्यूमन लाइफ। बिगेस्ट। क्योंकि फीडबैक देने वाला कोई बचता ही नहीं है। तो हमें पता ही नहीं है वो इवेंट में होगा क्या। बाकी सबकी तो हम रिव्यूज देख लेते हैं। डेथ का रिव्यू कैसे देखा जाएगा? रिव्यू ही देखा जाएगा। But at the time of death, at the time of nervousness, at the time when you are so baffled, इतने anxious हो, सब कुछ हो रखा है, तब भी वो अफर्मेशन याद आए, और वो अफर्मेशन के साथ ही आपकी एक मेंटल स्टेट जुड़ी होती है। तो आप लोगों ने सुना होगा कि सिर्फ आप लोग है ना हनुमान चालीसा करते रहो और इधर उधर देख रहे हो, या मंत्र करते रहो इधर उधर देख रहे हो, उसको भी पाखंड बोलते हैं। क्यों पाखंड हुआ? वो रिपीटेशन तो आप कर रहे हो बट मेंटल स्टेट क्या है, एसोसिएटेड नहीं है। तो वो माइंड वर्कआउट ही नहीं हुआ, पहली बात। राइट। वो माइंड वर्कआउट ही नहीं हुआ। तो यहाँ पे हम लोग जो कर रहे हैं फर्मली रीअफर्म, इसके अंदर हम लोगों को भी एक ही मंत्र का बार 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 चैंटिंग करना है, और इतनी बार चैंटिंग करें, आज के आज में नहीं होता है। बट द आइडिया बिहाइंड दिस इज, whatever you wish to affirm, pick that one thing and then chant with that awareness. आपका मंत्र था हमें करोड़पति, चैंट विद दैट अवेयरनेस, हमें करोड़पति। फिर हमें करोड़पति बोल के आप अगर हिमालय इमेजिन करो और पूरी त्याग भावना इमेजिन करो और डेथ इमेजिन करो, नॉट इमेजिन बट द फील, with everything that we say and speak, we have a feeling associated with us. तो वो चीज जो होती है वो वहां पे ऐसे है कि यू हैव नॉट एक्चुअली वर्कड आउट। तो माइंड वर्कआउट के अंदर आप लोगों को फर्मली रिफॉर्म के अंदर एक अफर्मेशन उस स्टेट के अंदर जाके इतनी बार बोलना है कि वो कंचों से लाइन इतनी स्ट्रेट हो जाए कि ऐसे लगे कि ये तो रोड बनी चुकी है। मैंने क्यों कंचे एग्जांपल है, आई शुड हैव टेकन रोड्स। आपने देखा पहले कोई पूरा जंगल ही होता है, बैरन लैंड, वहां पे हम लोग पूरी कॉलोनी सेट करते हैं, रोड्स बनाते हैं, पूरा स्ट्रक्चर बनाते हैं, करेक्ट? और रोड जैसी बनी होती है आप वैसे ही जा पाते हो ना। बट क्या रोड एक दिन में बन जाती है? एक बार बोलते ही रोड बन जाती है? यू हैव टू वर्क ऑन इट अगेन एंड अगेन, एंड रोड टूट भी जाती है वक्त के साथ, फिर से मरम्मत भी करनी पड़ती है, ये सब चीजें देखी है ना। ऑल ऑफ दीज रोड्स आर लाइक न्यूरल पैटर्न्स इन योर ब्रेन। और अगर रोड होगी वहां पे तो लोग जाएंगे, अच्छी रोड होगी तो ज्यादा लोग जाएंगे। जितने ज्यादा लोग जाएंगे वहां पे काम होगा, वहां पे मैनिफेस्टेशन होगा, वहां पे लाइफ होगी, वहां पे एनर्जी होगी। हमें ऐसी रोड बनानी है, एकदम अच्छी रोड, कि हमारी बहुत सारी एनर्जी उधर जाए। हमारे अंदर के जितने भी सेल्स हैं ऐसे मानो कि सब एक एक पर्सन ही है। तो आप लोग 700 करोड़ की जनता लेके घूम रहे हो, आप खुद अपने पीएम हो। आपको ऐसी रोड बनानी है जहां पे आप अपने देश के भविष्य को लेके जाना चाहते हो, दैट इज योर फ्यूचर। एंड नाउ बिल्ड दैट रोड अगेन एंड अगेन, रिमाइंड ऑल द पीपल अगेन एंड अगेन, एंड यू आर फर्मली रीअफर्मिंग,
फर्मली इन द सेंस दूसरे थॉट्स आए तो भी यू आर नॉट एंटरटेनिंग। आपने हनुमान चालीसा पढ़ा है तो उसके अंदर भी पता है एक लाइन है, जो सत बार पाठ कर कोई छूट ही बंदी महासुख होई। जो 7 बार 7 बार पाठ कर कोई भी जना 7 बार अगर पाठ कर ले इसका, छूट ही बंधी, अगर कोई बंधन होता है वो छूट जाता है, महासुख होई। वंस अगेन द रिपीटेशन बट विद दैट अवेयरनेस ऑफ हनुमान चालीसा, पूरी वो अवेयरनेस कि जब जब मैं उनके बखान कर रहा हूँ तो मेरे दिमाग के अंदर वो सुंदरता आ रही है हनुमान जी को लेके। जब मैं बोल रहा हूँ भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब ना आवे, तब मेरे को लगना चाहिए कि मेरी ऑरा फील हो रही है वो। That was the intention with that state of mind when you chant it for 7 times. आपने, these are all good numbers, natural numbers. कभी और इसके साइंस पे जाएंगे डीपली जब न्यूमरोलॉजी देखेंगे। बट आज अफर्मेशन का साइंस है और अफर्मेशन इज फर्मली रीअफर्म फ्रॉम दैट स्टेट ऑफ माइंड। दो चीजें बहुत जरूरी है, स्टेट ऑफ माइंड और वो रिपीटेशन। आप क्यों वो वर्ड भी बोल रहे हो, आप क्यों मन में भी चैंटिंग नहीं कर रहे हो? क्योंकि मन में चैंटिंग करोगे मन बहुत सटल है, भटका देगा। तो आप अपने वर्ड को भी इन्वॉल्व कर रहे हो, अपने इमोशन को भी इन्वॉल्व कर रहे हो, अपने थॉट को भी इन्वॉल्व कर रहे हो, और इससे ब्रीदिंग भी होती है। आपने ओम नमः शिवाय का भी चैंट किया तो आपने देखा ब्रीदिंग अच्छी होती है, यू नो। So the purpose of affirmations is not just few positive statements. हम वो रखते हैं क्योंकि हम वैसा फील करना चाहते हैं. So these are like desirable statements. But the science is to be in that state of mind to repeat that one statement. एक रोड अच्छी बनाऊं, बाजू की पैरेलल रोड्स निकलने लगेगी। मैं एग्जांपल देता हूँ, आप लोगों ने देखा आपको कभी भी कोई बहुत बड़ा आइडिया आता है ना, उसके आजू बाजू के एंसिलरी आइडियाज आ ही जाते हैं, है ना। एक अगर बड़ा हाईवे बनता है, गांव से टच होता है, क्या गांव से दूसरी रोड ऑटोमेटिकली बनने नहीं लग जाती हैं? गांव वाले ही बना देते हैं, है ना। दैट इज व्हेन यूनिवर्स इज कमिंग टू हेल्प यू, बट एटलीस्ट यू हैव टू बिल्ड दैट हाईवे कि सारी चीजें कनेक्ट कर पाए, सारी चीजें कनेक्ट कर पाए। सो वी हैव टू, what we have to do in this today's session, we have to pick one affirmation and take some time, 2 3 minutes, but feel that affirmation in your mind, that state of brain, as if you are living that reality. Feel that affirmation and then try to affirm it again and again without breaking the flow. So, why people now? How many times should we affirm? Right? There are few good numbers which align with our system: 7, 11, 21, 51, 101, 108. Right? सारे नंबर्स का साइंस वापस से हम लोग कभी और देखेंगे। मेरा आइडिया या एच का आइडिया यहाँ पे ऐसे होता है, उतनी बार अफर्म करो जब तक आपको स्टेट ऑफ माइंड में नहीं आ रहे हो। आपकी वो फर्स्ट प्रायोरिटी और हम एक ही अफर्मेशन को पिक कर रहे हैं, करेक्ट। आर वी पिकिंग सो मेनी अफर्मेशन, 10 अफर्मेशन? नो। वी आर लाइक एक महीना एक अच्छा हाईवे बनाते हैं, दूसरे महीने दूसरी सिटी को कनेक्ट करेंगे, और ऐसे करते करते पूरे भारत जोड़ो मिशन पे सारे लाइफ के डोमेन मीट कर लेंगे, बट एक चीज को अच्छे से थोड़ा सा डेवलप करते हैं फोकस करके, राइट। क्योंकि हम 24 आवर्स तो वैसे भी नहीं कर रहे हैं, 30 मिनट्स जैसे ही कुछ करेंगे, 20 मिनट्स 10 मिनट्स जैसे ही कुछ करेंगे। नीदर द टाइमिंग नॉर द नंबर्स आर इम्पोर्टेंट, द फीलिंग इज इम्पोर्टेंट। व्हेन यू बिलीव यू आर अलाइंड, व्हेन यू बिलीव, क्योंकि हम माइंड एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपका माइंड अलाइन होना चाहिए, माइंड के अंदर थॉट्स, उसके माइंड के अंदर डाउट्स नहीं होने चाहिए। आप उस स्टेट पे पहुंच गए हो तो आप बार बार रीअफर्म कर रहे हो, और आप बार बार बोले बोले है ही भाई हम तो। आप अपने सबकॉन्शियस ब्रेन को, क्योंकि ये स्टूपिड होता है, इसको लॉजिक नहीं पता होता है, ये इमोशनल होता है, जो भी चीज बार बार बोलोगे मान लेगा, है ना। सुना है ना ये सब सबकॉन्शियस ब्रेन के बारे में। इट डज नॉट नो व्हाट इज रियलिटी, व्हाट इज इमेजिनेशन। वी हैव टू यूज दिस concept, this concept today to align ourselves. Now it is totally an individual practice, but still few guidelines. अगर आपका अफर्मेशन सिर्फ एक सेंटेंस है, एग्जाम्पल हनुमान चालीसा भी अफर्मेशन है, बट आप देख रहे हो बहुत बड़ा है। अगर आपका अफर्मेशन सिर्फ एक सेंटेंस है, एट द वेरी लीस्ट गो फॉर 108, बहुत टाइम नहीं लगेगा, राइट, इट विल बी इजीली डन। अगर आपका अफर्मेशन 3 4 लाइन्स, यू आर लाइक एक नहीं बट एक आइडियल लाइफस्टाइल, जिसमें एग्जाम्पल अगर मैं लूं तो मैं अपने बल लाइफस्टाइल के अफर्मेशन बनाऊं तो 4 अफर्मेशन बनेंगे, राइट। So then I will go say like कि अगर 4 to 5
लाइन जैसा कुछ है, गो फॉर 21 टाइम्स, इट वोंट टेक मच टाइम, ट्रस्ट मी, इट वोंट. If your affirmation is little bit big, right, accordingly maybe 11 times, 7 times, I hope आप थीम समझ गए हो. हनुमान चालीसा जैसा कुछ है तो 7 बार. एक ही आपका इतना बड़ा अफर्मेशन है, आधे घंटे की पूरी स्क्रिप्टिंग है, राइट. आपने एक मूवी बनाई है अपनी, अगर आप इतने क्रिएटिव हो, पूरी उसकी स्टोरी लिखी हुई है, बहुत बड़ी सी स्क्रिप्ट है. एक ही बार काफी, काफी, राइट. आइडिया फॉर्मली रीअफर्म करना है, क्योंकि आप अगर उतनी देर तक उस वाइब के अंदर रहिए, अफर्मेशन एक टूल है जो आपको उस वाइब में लेके जाए. तो उस वाइब के अंदर अगर आप रहे, पहुंच पाए, तो यूनिवर्स उस वाइब के साथ रीअलाइन होगा. और जब भी कब करनी चाहिए हमें ये अफर्मेशन, ये भी मैं बता देता हूँ, उसके बाद हम लोग सीधा एक्शन पे चलते हैं. बहुत बार लाइफ के अंदर ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब हमें लगता है कि यार अब हम अलाइन नहीं है. कभी हम ट्रिगर हो गए हैं, कभी हमने कुछ ऐसा देख लिया है, कभी कुछ ऐसा सुन लिया है, कभी कुछ और नया पता चला एंड वी आर लाइक शिट, अब क्या होगा. या फिर फैमिली के अंदर, बिजनेस छोड़ दो तो फैमिली के अंदर, पर्सनल रिलेशंस, कभी कुछ दोस्त, कभी गवर्नमेंट, कभी कभी कोई बहुत सोशल डिस्टर्बिंग न्यूज आ जाती है कि ऐसा भी कोई कर सकता है. और ये सारी चीजें हमारी एनर्जी, हमारे थॉट को ड्रेन करने लगती है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डिटैचिंग फ्रॉम एवरीवन, आई एम टॉकिंग अबाउट अ बैड थिंग जो हमें उस फीलिंग पे नहीं रहने देती है. सब लोगों से खुशी खुशी कनेक्टेड रहो ना. बट अगर आपके ब्रेन के अंदर ऐसे आ रहा है कि यार ऐसे कैसे हो, मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है, ये वो, यू नो दैट यू आर नॉट अलाइन. या आपको ऐसे हो रहा है, शिट अब हम क्या करेंगे, अब हम कैसे करेंगे यार, अब तो हम पूरे तबाह हो गए हैं, नेगेटिव थॉट्स आर क्रीपिंग इन. And you know that, oh no, this is going in a different direction, one which I am not aligned, and I am not desiring of going to that road, I am not desirous of building that road, right. आप लोग कोई ऐसी रोड बनाओगे जहाँ पे आगे जाके खाई हो, और उस रोड के ऊपर बहुत सारा खर्चा करोगे? नो. तो आप पहले ही प्रोजेक्ट समझ जाते हो, आप बोलते हो यार मैं इस रास्ते पे बहुत बार गया हूँ, एंड नो आई डोंट हैव टू गो देयर अगेन, राइट. इट इज अ डेड एंड, देयर इज नथिंग देयर, डोंट स्टॉप बिल्डिंग दिस रोड. बट माइंड इतना क्विकली लॉजिकल थिंकिंग में अग्री नहीं करता है कि हाँ चलो आपने बोला भैया रोड रोक दे, रोक देते हैं. आपकी ये बातें सर आंखों पर, ऐसा माइंड कभी नहीं बोलता, राइट. माइंड ऐसा बोलता है, अरे भैया ऐसे कैसे रोक दें, देखे नहीं क्या किए हैं वो. इट इज मोर ट्रिकी. So what we have to do is we have to align it. We are like तुम ऐसे नहीं मान रहे हो, okay. We sit and then we train the brain. क्या आप बच्चे को चलते फिरते ऐसे ही चपेट मार के बोलते हो सुधरे हुए रहना? No. वो बदमाशी करते हैं तब हम उसको लेके बैठते हैं और हम बोलते हैं अब तुम्हें एक भाषण मिलेगा और अब तुम्हें समझाएंगे. और बच्चा पता है अगली बार क्यों नहीं करता है गलती? उसको लगता है यार वो आधे घंटे का भाषण मिल जाएगा, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, right. So just to align ourselves, we will be doing this formally reaffirm, okay. तो कुछ कुछ बेसिक चीजें हैं, आईज क्लोज कर लेना क्योंकि आपको वो चीज फील करनी है और वो बाहर शायद चीज अभी हो नहीं. आपके सामने अगर एक अच्छी सी वॉल है, राइट, तो आप वो वॉल के सारे अफर्मेशंस रीड कर सकते हो. फॉर एग्जांपल मेरे को पीछे दिख रही है, कलरफुल है, बहुत अमेजिंग है. द आइडिया इज नॉट टू मेक इट बोरिंग, द आइडिया इज टू अलाइन योरसेल्फ. प्लीज अंडरस्टैंड दिस, राइट. आप कूदते कूदते करना चाहते हो, डू इट. बट हाउ यू कैन अलाइन योरसेल्फ क्विकली, और कूदते कूदते करोगे तो शायद जल्दी ही अलाइन होगा. व्हेन यू आर bouncing out of happiness, you are aligning yourself quickly. When you are dancing, singing, involving yourself into that moment, wow, you are aligning super quickly, right. तो इसी आइडिया के साथ take 2 5 minutes, think how you would like to plan your firmly reaffirm, so that you don't have to do it again and again, and you have an idea कि यार जब भी मैं आउट ऑफ लाइन हुआ या हुई, आई कैन इंस्टेंटली कम बैक. मिसअलाइन हुए, कम बैक. मिसअलाइन हुए, कम बैक. This is the core important part. So take 2 5 minutes, truly feel it, right?